चलिए, सभी को राधे राधे। और हम आपके लिए लेकर आ गए फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का आगे क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग कुछ मजेदार क्वेश्चन करेंगे जो वाकई आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग लास्ट तक हम लोग 8 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, सेकेंड क्लास है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक वस्तु को, लास्ट जो छोड़े था उसी से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक। यदि यदि इसे 76.70 में अधिक में बेचे, यानी 76.70 रुपया अधिक बढ़ा दिया जाए, तो इसे 16.1/5% क्या होता है, लाभ होता है। पूछ रहा है वस्तु के क्रय मूल्य का 50% क्या है, यानी वस्तु के क्रय मूल्य का 50% आपको निकालना है। तो मान लेते हैं पहले कि सीपी 100 है। मान लीजिए क्रय मूल्य क्या है, 100 है। क्या बोलो सर, कितना प्रॉफिट में बेचे हैं पहले, 13.1/4। इसको एक बार क्या किया, प्रॉफिट में बेचे हैं। कितना लाभ, लाभ 13.1/4। इसका मतलब क्या होता है, 13.25। यानी 100 समझ पे आप चाहते हैं कितना लाभ मिले, सर 13.25 रुपये। 13.25 का मतलब होता है 13.25। यानी इसको बेचेंगे हम लोग 113.25 में। तब जाके क्या होगा, हम लोग को 13.1/4% क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो ये सेकेंड केस में बोल रहा है, जब हम लोग इसका दाम बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ाते हैं दाम, 76.70, तब जाके हमको कितना लाभ होता है, 16.1/5%। यानी जब दाम हम लोग बढ़ा देते हैं कितना, 76.70, तब कितना हमको लाभ मिलता है, 16.1/5। यानी दाम जब बढ़ जाता है तब इसका लाभ कितना मिलता है, लाभ 16.1/5%। यानी 16.2% का क्या होता है, लाभ मिलता है। यानी आप बताइए, अब सामान कितना में बेचेंगे, आपको चाहिए 100 सामान पर 16% का लाभ, यानी 116.25 में बेचेंगे। कम खत्म। लेकिन अब बताइए, पहले जो लाभ कमा रहे थे और अब जो लाभ कमा रहे हैं, तो दाम कितना हम लोग बढ़ाए थे, 76.70। यानी इसके मूल्य में जो परिवर्तन हुआ था, 76.70 बढ़ा दिए थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग घटाए हुए थे, फिर बढ़ाए हुए थे, तो वही यहाँ कॉन्सेप्ट है। अब बताइए, 113.25 से लेकर हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 116.20 पे। कितना बढ़ गया, तो घटा लीजिए 3। यही घटे 113.25, 5, 9.2, यानी 295.25। यानी वृद्धि कितना हुआ, 0.25 रुपए की, 2.95 की वृद्धि हुआ। लेकिन एक्चुअल वृद्धि हम दम बढ़ाए कितना है, 76.70। निकाल लीजिए, एक पर कितना बढ़ेगा, 76.70 बटा 2.95। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्रय मूल्य का मात्र 50%। तो क्रय मूल्य कितना है जी, सीपी 100। इसका 50% ही वैल्यू, एक बार हमें तरफ 50 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 76.70 बटा 2.95, आप गुना कर देना है 50 से।
दशमलव से दशमलव खत्म। अब काटिए। पाँच से 10 बार में। अब काटेंगे। 59 एकम 59, 60, 16, 167, 3 बार में 59 दिया। 59 दिया, 9 दिया 17, 7 लोग तो 15, 15, 17। यानी जब 2 बार 59 से लगाए, देखिए 76 में से 59 चला, कितना बचा? 16 में से हो गया 7, यानी 167। 177 बचा, 9 27, हाँ 177 बचा। फिर 59 से काट दें, 59 दिया। 59 के देखिए 9 27, 7 बार 15, 15, 2, 17, 177, यानी 3 बार में कट गया। एक जीरो डाल देंगे, यानी 59 से डायरेक्ट कट रहा कितने बार में? 130 बार में। 130 गुना 10 कितना हो जाएगा? 1300 आंसर। यानी वस्तु का 50% कितना होगा? 1300 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए। हम लोग को चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है, एक दुकान ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदा। यानी 15 रुपए में कितना टॉफी खरीदा है? 10 टॉफी। नहीं तो बताइए 1 रुपए में कितना खरीदा होगा? 15 बटा 10। और 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया है। यानी अब 40 रुपए में 16 को बेच रहा है। पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या है? ये आपका सीपी, ये आपका रहा एसपी। खरीदा कितना हम जी? 15 रुपया में 10 खरीदा, तो एक सामान कितना में खरीदा होगा? यानी 15 रुपया में 10 टॉफी, तो एक टॉफी की दाम कितना हो जाएगा? 15 बटा 10। अब आता है बेचने के बारे। बेचने के बारे में क्या? 40 रुपया में 16 ट्रॉफी देता है। एक टॉफी का दाम कितना हो जाएगा? 40 बटा 16। 40 बटा 16 हो गया। देखिए सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 2 से 2 खत्म। यानी 3 रुपया उसका सीपी है, तो उसको बेचते कितना में? 5 रुपया में। फायदा हो रहा है कितने का? फायदा हो रहा है 2 रुपया का फायदा। 2 रुपया का फायदा कितना पे? सीपी। फायदा होता है हमेशा सीपी पे, जब तक बोला ना जाए। 2 बटा 3। और हम लोग जानते 2 बटा 3 मतलब होता है परसेंटेज में जब लिखते हैं तो 66.66 होता है। यानी अप्रोक्स हम लोग 66.67 बोल सकते हैं अप्रोक्स में। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा आपको। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। इलेवन क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया है। विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ 20% है। यानी सीपी इसका दे रखा कितना? सीपी दे रखा एक वस्तु का 2800 रुपया। उसके बाद सेकेंड जो लाइन बोला है,
प्रॉफिट जो हुआ है एसपी पे हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट जो हुआ है उसको ऑन एसपी यानी विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। यहाँ बोल दिया कि डायरेक्ट हमको विक्रय मूल्य पर लाभ, कितना लाभ हुआ है 20% का। तो 20% का मतलब है 1/5। किस पे हुआ जी, विक्रय मूल्य पर, यानी नीचे क्या होगा एसपी होगा, ऊपर ये आपका रहा प्रॉफिट। अब बताइए 5 रुपया में बेचते हैं तब हमको 1 रुपया क्या था प्रॉफिट होता है, यानी सीपी कितना होगा जी 4 रुपया, यही ना। सीपी 4 रुपया, तो पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपया का। यहाँ सीपी 4 रुपया, सीपी दे रखा है कितना एक्चुअल में, वास्तविक में आपका दे रखा है 2800 रुपया, यानी 4 बराबर कितना हो गया 2800 रुपया। एक बराबर कितना निकल जाएगा 700 रुपया, और हमको प्रॉफिट ही निकालना, तो प्रॉफिट कितना एक बराबर कितना हो गया 700 रुपया। इस तरह से आपका आंसर 700 हो जाए, उसको 700 रुपया क्या प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन 12 नंबर, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफियां खरीदा, यानी 1 रुपया में 3 टॉफी दे रहा है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी लाभ कितना उसको कमाना है 50%, तब उसे 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, आपसे ये पूछा गया है। यानी अब 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे ये आपको बतलाना है। चलिए देखिए, अब बताइए 1 रुपया में उसको 3 टॉफी मिल रहा है, 1 रुपया में 3 टॉफी, उल्टा लिख देते इसको, 3 टॉफी का दाम 1 रुपया, 3 टॉफी, टॉफी मिल रहा है कितना में 1 रुपया में, ठीक। बताइए एक टॉफी के दाम कितना हो जाएगा 1/3, पता चल गया नहीं एक टॉफी के दाम कितना है। अब बोल रहा है हमको 1 रुपया में कितना बेचें, 1 रुपया में कितना बेचें कि हमको क्या हो जाए, लाभ कितना दे रखा है, लाभ बोल रहा है 50% का हो, यानी सामान हमको सामान पर लाभ कितना हो 50% का। बताइए एक टॉफी 1 रुपया में कितना टॉफी, 1/3 टॉफी 1 रुपया में, इसी टॉफी इतना ही हमको बेचना है सामान, और हमको लाभ चाहिए 50%, यानी 100 के सामान पे हमको 150 में बेचेंगे तब जाके क्या होगा 50% का लाभ होगा। तो बताइए 100%, 100 रुपया किसी का दाम है और आपको लाभ कमाना कितना 50%, तो सामान 150 में बेचिएगा। अब काट लीजिए, 30 काटिए 50 बार में 2 बार, यानी 1/2, 1/2 टॉफी यानी मिलेगा। अब बताइए हमको बेचना क्या है जिन, 1 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा। अब एक टॉफी का दाम निकल गया, हमको 1 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा, तो बताइए 1/2 गुना 2 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 एक टॉफी यानी हाफ का हाफ जो आया है, का मतलब ये हुआ ये एक टॉफी का दाम 1/3 आया, ठीक है ना। तो हमसे सही है, बिल्कुल सही है। तो पूछा गया आपको
1 रुपया में क्या टॉफी बेचे, अब हाफ रुपया है, ये क्या है आधा रुपया, ये 50 पैसा है। तो 50 पैसा में एक टॉफी मिला है आपको, तब कितने 1 रुपया में कितना टॉफी दीजिएगा, 2 टॉफी, इसीलिए 2 से गुना किए हैं। यहाँ आ जाएगा 1 रुपया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका। हम लोग के लिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है एक महिला को एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने पर 30% का लाभ होता है। यानी जब एक महिला एक निश्चित वस्तु को 30 पर बेचता है तो उसको क्या होता है, लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, 30% का। यदि वह इसे दोगुनी कीमत पर बेचे तो प्राप्त लाभ क्या होगा। यानी जब एक पहली बार बेचा है तो उसको क्या हुआ, 30% का लाभ है। अब बोल रहा है वह इसे दोगुनी कीमत, दाम अब क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब कितना में बेच, उसे कितना अब लाभ होगा, अब लाभ का निकालें कि अब लाभ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इधर चला गया 13। हाँ देखिए, पहले कोई दाम था, मान लेते हैं ये आपका रहा सीपी, ये रहा एसपी। पहले मान लेते हैं 100 रुपये दाम था, 100 रुपये दाम था, यानी ओल्ड वाला 100 रुपये दाम था। उसको हम लोग को 30% लाभ कमाए, यानी 130 में बेचे होंगे, यानी 130 में बेचे होंगे। अब फिर से आगे बढ़िए, अब क्या करता है, दाम कीमत दोगुना हो जाता है, कीमत दोगुना हो जाता है, तब वह उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। अब देखिए जितना बेचा उसका दोगुना हो गया है। अब बताइए पहले बेचे थे कितना में, 130 रुपए में, अब इसका दोगुना में बेचेंगे, यानी 260, यानी अब बेचेंगे 260 रुपए में, सीपी वही रह जाएगा। ये आपका न्यू वाला हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर कर चुका है कि जितना हम पहले बेचे उससे दोगुना दाम में बेच रहे हैं। अब पहले बेचे थे 130 में, बेचेंगे 260 में। अब देखिए कितना परसेंट इसको लाभ हो, बताइए 100 सामान कितना में बेच रहा है, 260 में, तो लाभ कितना हुआ जी, लाभ 160 का, कितना पे 100 पे 100/100 गुना 100, यानी 160% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, यानी उस महिला को 160% का लाभ हो चुका है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे पहुंच चुके हैं। इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन को संग आप लोग लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो बोल रहा है एक दुकानदार ने 15,000 रुपए में एक ओवन खरीदा और इसे 19,200 रुपए में बेच दिया। यानी खरीदा था कितना में जी, यानी सीपी दे रखा है ओवन का 15,000 रुपया, ठीक, और उसको बेचा है 19,200 में। उसके बाद आगे बोल रहा है उसे 350 रुपए चुंगी ली और 650 रुपए परिवहन शुल्क का भुगतान किया, यानी उसको एक्स्ट्रा भी खर्च लगा है। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा, 350 रुपए को एक्स्ट्रा चुंगी दे रहा है और इस ओवन को आने जाने में उसको खर्चा लगा है 650 रुपया। अब बताइए एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो गया, 1,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। एक्स्ट्रा जो खर्चा कीजिएगा आप तो किस पे कीजिएगा, क्रय मूल्य पे जुड़ेगा ना। यानी अब बताइए अब टोटल सीपी कितना हो गया,
15,000 दाम था, चुंगी दिए 350 का और 650 रुपए के आने जाने में खर्चा हुआ। अब उस सामान का दाम हो गया 16,000 रुपया, ठीक। और बेचे कितना में है 19,200, तो 16,000 का सामान बेच रहे हैं 19,200 में, कितना फायदा हुआ 3200 का प्रॉफिट हुआ, 3200 का। और प्रतिशत में बदलने के लिए कितना पे प्रॉफिट हुआ, 3200, 16,000 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 16 दूनी 32, यानी उस व्यक्ति को ओवरऑल 20% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ओवन पे उसको 20% का लाभ हुआ। यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट तो जुड़ता है ना, वो हमेशा किसमें, सीपी में ही जुड़ता है, ठीक है। देखिए सीपी पहले था 15,000, एक्स्ट्रा कॉस्ट 1,000 रुपए अलग ऊपर से खर्च किया आने जाने में, तब हमारा हम लोग का सामान कितना हो गया 16,000 का। इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 14। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बोल रहा है एक व्यापारी ने, हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोल रहा है एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट दे रखा है, नंबर ऑफ पैकेट कितना है 360 पैकेट है, ठीक। जब ये खरीदने की बारी आया तो 15 पैकेट को खरीद रहा कितना में, 15 रुपए प्रति पैकेट खरीद रहा है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है यदि उसने 60% पैकेट को, यानी टोटल में से 60% पैकेट को क्या किया 18 रुपए प्रति पैकेट खरीदा है, और शेष पैकेट को 20 रुपए प्रति पैकेट दर से बेच रहा है। देखिए खरीदा कितना बचे 15 रुपीज इच पैकेट, ठीक है ना। अब इसको लाभ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं, हाँ सेलिंग कर रहा है 60%, जो सामान बेचा कितने में 60% कहने का मतलब कितना हो गया 3/5, 3/5, ठीक है 3/5, यानी 5 सामान में से 3 सामान को बेच रहा है, कितना में, मान लेंगे लेट नंबर ऑफ पैकेट 5 मान लिए, क्योंकि 60% बेच रहा है इसलिए मान लिए 5 पैकेट था, उसमें से सेलिंग कितना कर रहा है 3 8 किलो बेच रहा है, कितने रुपए में 18 रुपये में, ठीक। यहां से देखिए एसपी हम लोग निकाल लेंगे, 3 8 किलो बेचा है और 18 रुपए दाम से बेचा है। अब बताइए टोटल 8 किलो कितना 5 में से 3 8 किलो बेच दिया तो बचा कितना 2 8 किलो। अब 2 8 किलो शेष 8 किलो बेच रहा है 20 रुपए प्रति पैकेट, यानी 2 8 किलो बेचा कितना 20 रुपए से, तो जोड़ लीजिए इसको 18 54 20 दूनी 40, 54 40, 94 रुपया में उसको बेचा है। एसपी निकले सीपी भी यहां से निकाल लें, क्योंकि हम मान रहे पैकेट कितना 5 था, प्रत्येक पैकेट के दाम कितना 15, तो 15 गुना 5, यानी 75 रुपए में खरीदा था और 94 रुपए में बेच दिया, यानी फायदे की रहा सौदा ये। तो कितना प्रॉफिट हुआ दे, प्रॉफिट घटा लीजिए, 14 में से पहुंच गया 9, 8 में 7 गया 1, यानी इस पूरे खरीदारी पे उसको क्या 19 रुपया का फायदा मिला है। इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल लीजिए,
कितना तो फायदा मिला 19 रुपया 75, 19/75 गुना 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटिए, 3 6 18, बचा 1.339, 339 यानी 6 चौका 24, 4 1 25, 25 4 12, 4 12 13, 25.32 यानी उसको फायदा कितने का हो गया, लगभग 25.3% का फायदा होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर देखिए 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 25.32 है, यानी एक ही अंक में दशमलव लिया है। फिर इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट, आप ये नहीं करना चाहते अब अलग अलग निकालिए, पहले इसका सीपी निकालिए, फिर 360 का 60% निकालिए, जो है उसको फिर क्या कीजिए 18 से गुणा कीजिए, और फिर उसमें 360 में से जो 60% बेच दिए हैं उसको घटाने के बाद फिर 20 से गुना कीजिए, तब जाके आप दोनों घटाइएगा, तब जाके वहां पहुंचिएगा। इससे अच्छा है कि इससे बोल ही दिया 60% सेल कर रहे थे, टोटल जितना था उसमें से 60%। और ये हमको बात पता होना चाहिए, जो नीचे जो वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोल रहा 16 नंबर क्वेश्चन, 625 रुपए में एक वस्तु को बेचने के बाद, यानी जब बेचते हैं कितना में 625 रुपए में के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए में वस्तु के बेचने के बराबर हुई हानि के है। यानी एक वस्तु जितना हम 625 रुपए में बेचते हैं और लाभ होता है, यही वस्तु जब हम 435 रुपए में बेचते हैं फिर हानि होता है। तो दोनों क्या है, समान है, ये दोनों क्या समान है। तो बोल रहा है वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का लागत मूल्य। तो पहले केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी। हानि होता तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी। ये लॉस का है, ये प्रॉफिट का है। हम लोग को पहले देखिए कितना बेचे, 625 रुपए में बेचे, लाभ हुआ है, तो 625 लिख देंगे। हमको सीपी पता है, सीपी को सीपी रख देते हैं, दोनों बराबर है, क्वेश्चन बराबर है, समान है। तो अब देखिए कितना बेच रहे हैं, 435 रुपया में, सीपी तो हमको पता नहीं, सीपी रख देते हैं माइनस 435, 435, ये दोनों बराबर है। तो अब यहाँ सीपी का मान निकालिए, सीपी उधर तो 435 इधर लाइए, 625 में 435 चला गया, 625 माइनस 435 बराबर 2CP, इधर उधर जाएगा तो प्लस में घटा 0 9 1 190 बराबर 2CP। CP बराबर कितना हो जाएगा, 0 12 9 और ठीक है। तो 190 का अदा कर लीजिए, 2 9 18 2 25 10, यानी 95 रुपया। उसका सीपी कितना था, 95 रुपया था। तो देख लीजिए 95 रुपया है कहीं ना, एक मिनट, ओहो, देखिए हम लोग इसको प्लस करेंगे जी, इसको प्लस करेंगे हम, माइनस उधर माइनस जब इधर आएगा तो प्लस होगा ना, सॉरी माइनस पे जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 3 2 5 1 6 6 4 10, यानी 1060 रुपया हो गया। 2CP बराबर 1060 रुपया। तो एक का कितना दाम हो जाएगा, 530 रुपया। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। बस यहाँ से हम लोग इधर लाने में माइनस को माइनस ही रख देते, क्योंकि जब साइड चेंज होता है तब अपना सिंबल बदल लेता है।